हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर, ये वीडियो नंबर 7 है, जिसमें आपको 5 जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना बहुत ही लाजमी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, आपको बहुत सारे सवाल सीखने को मौका मिलेगा यहाँ पे। और अगर आप इन सभी सवालात को अगर आराम से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर मुनहसर है, डिपेंड है, तो ज़रूरी है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर बनाइए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, और यहाँ पे ज़्यादा सवाल नहीं, 5 सवाल आपके सामने यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, तो चलें इसको हल करने की कोशिश करेंगे। कैसे हल करेंगे सवाल को, पहले मैं पढ़ के बताता हूँ कि सवाल है क्या। यदि एक बाह्य बिंदु P से त्रिज्या A तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो OP की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि आपको पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, बाह्य बिंदु P, कहीं पे P बिंदु है, बाहरी पॉइंट यहाँ पे मैं ले लिया P, है ना, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, P ले लिया, और एक त्रिज्या है O, यहाँ पे O केंद्र वाले वृत्त है जिसकी त्रिज्या का है A डिग्री यहाँ पे, E डिग्री यहाँ पे। मैं इस वृत्त को बड़ा करके बनाता हूँ ताकि आपको बड़ा से देखेगा और आप आराम से समझ पाओगे, क्योंकि फिगर पे इसका खेल है। ये वृत्त बन, देखो अंडा बन रहा, तो खैर कोई दिक्कत ना, समझ लो वृत्त बन रहा। ठीक है, इस देखो, और यहाँ पे हमारा वृत्त बना। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे बना दिया हूँ आपके लिए बहुत अच्छे तरीके, ताकि आपको समझ में आ पाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका मुझे पेन का कलर भी तो चेंज करना पड़ेगा फिर। अब देखो क्या बोलता है, ये हमारा एक वृत्त यहाँ पे पॉइंट बनेगा त्रिज्या के लिए। चलो, ये वृत्त का केंद्र है O है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, और ये क्या है P बिंदु पे है। तो बोलता है क्या, एक त्रिज्या है, तो ए क्या इसका त्रिज्या है, यहाँ पे त्रिज्या ले लिया, और दोनों स्पर्श रेखाएं जो देख रहे ए बी और ए पी और पी बी, ये दोनों स्पर्श रेखा जो देख रहे ए पी पी बी, इन दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, यानी कि बीच का कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री का कोण बन रहा। ठीक है, इतना आप जानते अच्छे तरीके से। तो चलो हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, ओ पी की लंबाई निकालना। ओ पी समझ रहे हैं, देखो ओ से लेकर पी तक हमको लंबाई यहाँ पे खींचना पड़ेगा जी जाके। चलो ये देखो मिल गया, यहाँ पे समझ सीधा लाइन जा रहा। ठीक है, ओ पी। अब आपको पता है कि जब ओ पी ऐसे ही सीधा खींचते हैं तो ये जो कोण है ना ए पी बी, ये जो पी वाला कोण है, इसको आधा आधी डिवाइड करता है, यानी कि 30 डिग्री इधर बढ़ गया, 30 डिग्री दोनों तरफ 30 डिग्री क्या होता है, बढ़ जाता है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री। हालांकि हम यहाँ पे दिखाएंगे कि 90 डिग्री कोण बना कैसे, तब आपको ये सवाल आराम से यहाँ पे सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। यहाँ पे पहले तो हम, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, चूँकि आपको जानता है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है पी ए बराबर पी बी, पी ए पी बी के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या ओ ए जो है पी बी पे क्या है, लंब है ना। त्रिज्या जो पी ए देखो, पी ए देख रहे हैं, पी ए लंब है, ये जो पी ए जो रेखा के स्पर्श रेखा, इस पर ओ ए क्या है, लंब है, और पी बी जो देख रहे हैं स्पर्श रेखा, इस पर ओ बी क्या है, ये भी लंब है। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि ए पी पर लंब है ओ ए त्रिज्या, है ना, या ए ओ लिख सकते हैं, तथा और किस पर लंब है, पी बी पर लंब है ओ बी त्रिज्या। ये पी बी पे क्या है, लंब है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब लंब हो जाता है तो लंब का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए पी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ए ओ पी बोल सकते हैं, या ए बी पी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ए पी बी भी 90 डिग्री और ए ओ पी भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। अर्थात यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा, अर्थात लिखे, कुछ लिखे, ओ ए पी, ये जो कोण आपको दिख रहा ओ ए पी, और कौन सा कोण ओ पी बी, ओ बी पी सॉरी ओ बी पी, कोण ओ बी पी, ये कितना डिग्री है, ये है 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री हो गया। अब ना ये जो खींचा गया यहाँ पे रेखा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा रहता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है ना। तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं एक चतुर्भुज बन रहा है, एक भुजा यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, और एक कोण यहाँ बन रहा है, और एक कोण यहाँ बना। तो कैसा बना, चतुर्भुज बन रहा है ना। और आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए चतुर्भुज, चतुर्भुज किस में लेंगे, पी बी ओ ए में, ऐसे चलते हैं पी बी ओ ए में। तो क्या देख रहे हैं, सब चतुर्भुज का नाम लिखते हैं ना, चतुर्भुज का नाम लिख लेते हैं, कोण क्या लिखेंगे, कोण ए पी बी लिख लीजिए,
ए पी बी, ये वाला कोण लिख लिया मैंने, ठीक है, प्लस अब बी का लिखना था, कैसे लिखेंगे, कोण पी बी ओ, ठीक है, प्लस बी ओ ए, है ना, ये लिख लिया, प्लस और यहाँ लिख लेते हैं कोण ओ ए पी, ये तीन चारों जोड़ के कितना होगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखो दो वैल्यू दिया हुआ, अब इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसका वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है, तो इसके बाद कुछ भी वैल्यू मान लेंगे, ये तो रहने देंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलो ये तो दिया हुआ है ए पी बी, देखो ए पी बी कितना दिया हुआ है, पूरा मिला करके 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है। और पी बी ओ, देखो पी बी ओ कितना, ये 90 डिग्री है, क्योंकि लंब रहेगा तो कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, तो 90 डिग्री ये हो गया। और बी ओ ए ये तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम ऐसे लिखते हैं बी ओ ए, या ए ओ बी भी लिख सकते हैं आप, है ना, उल्टा करके लिखिएगा तो इधर से ए ओ बी हो जाएगा। और ये देखें तो ये हमारा क्या ए ओ पी ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ पी कहाँ गया, ए ओ पी या पी ओ ए भी लिख सकते हैं आप, है ना, ये भी कितना 90 डिग्री है। तो हम पहले निकालते हैं बीच वाला जो सेंटर है वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा फिलहाल हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे कर लेता हूँ इसको, देखिए जी क्या करेंगे, कोण बी ओ ए है और इन सभी को जोड़ के इधर कर लेते हैं, तो जोड़ लीजिए पहले, 9 9 18 180 हो गया, 180 में 60 जोड़ देंगे तो 8 से 14 240 हो जाएगा, ठीक है, 240 हो गया बराबर 360 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोण बी ओ ए बराबर क्या होगा 360 माइनस 240, ठीक है, इसको घटा लीजिए, इसको जब घटाएंगे कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है, 120 आ गया। अब आपको क्या पता चल रहा, ये कोण कितना हो गया, ये कोण हो गया हमारा पूरा जो है 120 हो गया, है ना, 120 डिग्री यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, चलो ठीक है 120 डिग्री यहाँ पे हो गया है। तो अब देखो क्या करते हैं, ओके तो देखो ये टोटल 120 डिग्री, जैसे यहाँ पे जब डिवाइड किया तो 30 से बढ़ गया, तो यहाँ पे भी जब डिवाइड करेंगे तो पता है 60 में बढ़ जाएगा, 60 इधर डिग्री और 60 कोण इधर, ठीक है, 60 कोण में बच जाएगा। अब हम देखो 60 कोण इधर है, 60 कोण इधर डिग्री, 60 डिग्री इधर है, 60 डिग्री इधर हो गया। अब हमको निकालना है ओपी निकालना है, ठीक है, देखो लंब तो यहाँ पे है, तो ये तो पक्का है कि ओपी क्या है कर्ण हो गया, क्योंकि लंब यहाँ बना तो लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होता है, ठीक है। अब हमको 60 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप बनाते हैं ना हाइट एंड डिस्टेंस में निकालते हैं तो एक लंब तो रहता ही है, अब यहाँ पे कौन देता है या यहाँ पे देता है उसी के हिसाब से आप निकालना पड़ता है। तो जब यहाँ पे 60 दिया हुआ है आपको निकालना क्या है ओपी निकालना है, ठीक है, ये निकालना है कर्ण, ये निकालना है, ठीक है। तो ये कर्ण निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है ना, और कर्ण, क्योंकि लंब इसके सामने वाला भुजा क्या होता है ये लंब हो जाएगा, ये हम जब इधर से लेंगे कॉस लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं साइन कॉस जो भी लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से इसके सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है, जैसे ये कोण बनाते हैं आप, तो यहाँ पे रहता है 60 डिग्री, तो इसके सामने क्या होता है लंब होता है ये, अगर यहाँ रहता था तो इसके सामने ये लंब होता है, ये आधार हो जाता था, तो यहाँ से लीजिएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अगर यहाँ से लेते 30 डिग्री से लेते तो ये लंब होता फिर ये आधार होता, कर्ण हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो cos 60 लेते हैं, अब cos 60 बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण होता है ना, b/h होता है, b/h होता है cos 60 बराबर ये cos डिग्री बराबर। तो यहाँ पे इसके लिए लंब ये हो गया, तो आधार क्या हो गया a हो गया और h क्या हो गया OP हो गया, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए समकोण लिखते हैं, समकोण त्रिभुज OAP में देखिए कि ऊपर नीचे किसी में भी रख सकते हैं, आप इससे ही बना सकते हो या इससे बना सकते हो। OAP ये क्या है समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज हम क्या लेते हैं cos 60 डिग्री लेते हैं ना, cos 60 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री का होगा b/h होता है ना, तो इसके देखो इसका b क्या हो गया OA हो गया हमारा आधार और कर्ण क्या हो गया OP हो गया, तो OA/OP, ठीक है। अब इसका वैल्यू जानते हैं cos 60 का 1/2 होता है और OA का वैल्यू क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है और OP तो दिया हुआ नहीं है, तो OP जब ज्ञात करेंगे तो क्रॉस गुना हो जाएगा, OP को 1 से गुना करें OP ये क्या होगा 2a हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा क्या आंसर होगा, ये 2 आंसर हो जाएगा 2a, क्योंकि a का वैल्यू a ही दिया हुआ है तो कुछ उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। समझ में आया सवाल को, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब ये ना जब ये तो यहाँ तो तब क्लियर समझ में आ गया कि चतुर्भुज जब निकाल दिए हैं, तो चतुर्भुज निकालने के बाद आप ये भी जाने कि ये जो कोण बना हमारा 120 ये आपस में क्या होगा बढ़ जाता है, आपस में क्या होता है 60 बढ़ जाता है जब ये आधा आधी कटेगा तो यहाँ जब हम लेंगे 60 है यहाँ से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, और कर्ण हमारा यही रहेगा OP, क्योंकि यहाँ पे लंब बन रहा और लंब के समकोण के सामने वाला जो भुजा तो वही कर्ण कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो ये सवाल है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो बोल रहा कि
उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल क्या करें। चलो तो हल करें। जब भी आपको ऐसा सवाल है तो पहले आपको जो तैरने की चाल है स्थिर जल में तैरने की चाल मानना पड़ेगा, है ना, और यानी कि तैरने की चाल और धारा की चाल ये मानना पड़ेगा, जो निशा तैर रही उसकी चाल। तो हम पहले मानते हैं माना कि तैरने की चाल, तैर कौन रही है, निशा तैर रही, कोई आदमी तैर रहा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की चाल, धारा भी बहती है पानी में, धारा की चाल मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे लिखते हैं धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या हुआ, साथ साथ, अब प्रतिकूल मतलब उल्टा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल रहेगा तो क्या होगा, दोनों चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे आप इधर जा रहे हो और पानी भी इधर ही बह रही, धारा भी इधर ही जा रहा, तो आपका चाल स्पीड हो जाएगा, है ना, जाहिर है। तो इतना दोनों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और लिखें धारा के प्रतिकूल चाल, चाल। तो धारा के प्रतिकूल मतलब क्या होता है, उल्टा, आप इधर जा रहे हो और धारा उधर से आ रही है, आप इधर जा रहे हो धारा इधर से आ रही है, तो आपकी जो चाल होगी उसमें तो रुकावट पैदा करेगा, बिल्कुल। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया, चाल हो गया। अब आप जानते हैं कि समय क्या निकालने बोल रहा, देखो चाल निकालने बोला, क्या निकालने बोला, चाल निकालने बोला। अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 घंटा दिया हुआ है, ठीक है, और 20 किलोमीटर तैर रही है, और एक चाल हमारा यहाँ पे भी है और दूरी यहाँ पे दिया हुआ है। तो समय ये जो 2 घंटा लग रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं चूंकि समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब देखो हमको समय 2 घंटा जा रहा, समय कितना लग रहा, 2 घंटा लग रहा, और कितना जा रहा 2 घंटा में, 20 किलोमीटर जा रहा, 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के साथ साथ। तो एक चाल तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और एक दूरी, तो दूरी को चाल से अगर हम बटा कर दें, दूरी बटा चाल कर दें, तो समय क्या हो जाएगा, ये दूरी और ये चाल को भाग कर दें, दूरी को चाल से भाग कर दें, तो समय क्या हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे भी समय हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं समय बराबर, आपको तो ऐसे पता है, दूरी बटा चाल। तो समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटा। पहला केस 1 लिखते हैं, या केस 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। केस 1 में 2 किलोमीटर दिया हुआ है, समय दिया 2 घंटा। अच्छा दूरी कितना दे रहा है, 2 घंटा कितना दूरी जा रहा है, 20 किलोमीटर, है ना। तो 20 किलोमीटर यहाँ पे लिखते हैं। और चाल, कौन सा चाल, तो पहले केस में हम लेंगे अनुकूल वाला, ठीक है, अनुकूल वाला लेंगे, क्योंकि पहला केस में अनुकूल बोल रहा है, और अनुकूल में चाल क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई। देखो ये दोनों बराबर हो गए, कैसे बराबर हो गया, क्योंकि ये 2 घंटा क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ है, और 20 किलोमीटर दिया हुआ, और ये चाल है धारा के अनुकूल की चाल है, x प्लस वाई, ठीक है। तो 20 किलोमीटर जा रहा धारा के अनुकूल, तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, है ना। यहाँ पे तो ज्ञात नहीं संख्या, लेकिन कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो 20 को इससे डिवाइड करेंगे, समय ज्ञात होगा, और ये भी ऑलरेडी यहाँ पे समय है। तो इससे हमारा एक इक्वेशन बन करके तैयार हो जाता है। तो एक्स वाई को इससे गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 20। और इसको आप क्या करें, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 20, और फिर 2 इधर क्या होगा, भाग जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 2 दहें के 20, कितना हो गया, 10 हो गया। यह हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, इजी से यहाँ पे बना पाएंगे। अब देखो सेकंड समीकरण ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तथा केस 2 में देखते हैं, दूसरा केस में देखते हैं। दूसरा में क्या बोलता है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, तो इसको भी उल्टा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई वाला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं तथा 2 किलोमीटर जाता कितना, 4/x माइनस वाई, ये ना बोल रहा है, देखो 2 किलोमीटर जा रहा 4 किलोमीटर में, तो 4 किलोमीटर जा रहा, कैसे जा रहा है, धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा जा रहा, तो एक हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन, इसको गुना कर लीजिएगा, तो 2x माइनस 2y बराबर क्या होगा 4, और इसको क्या करेंगे, 2 कॉमन लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 4, और आप 2 यहाँ से भाग हो जाएगा, ये 2 से काटेगा, 2 दूना 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। समीकरण सेकंड, आप समीकरण फर्स्ट को सेकंड से हल करने के लिए आप तो आपको आती है ना, इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ देखते हैं क्या है। फर्स्ट समीकरण देखो, x प्लस वाई बराबर 10 है ना, x प्लस वाई बराबर 10 है, और यहाँ भी देखें क्या है,
एक्स से रेड हो गया, एक्स से माइनस है, वाई बराबर 2, तो देखो ये कट जाएगा है ना, तो 2x से बराबर कितना हो गया 12 हो जाएगा, और 2 छक 12 है ना, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 2 छक 12, x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब x का मान रखते, x का ये अलग है यहाँ से, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट समीकरण यही है ना, है ना, x प्लस वाई बराबर 10, तो x का वैल्यू कितना 6 आया, 6 प्लस वाई बराबर 10, और फिर y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 10 माइनस 6 कितना आ गया 4 आ गया। हमको निकालने क्या बोला, यही तो निकालने बोल रहा था है ना, यही तो निकालने के लिए बोला जा रहा है आपसे कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल निकाल लिए, x तैरने की चाल मैंने क्या माना x माना, और धारा की चाल क्या माना y माना, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए x से बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा देना पड़ेगा, और y 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये सवाल आपको मैं 2-3 ठो, एक रेलगाड़ी वाला बताया था, एक और नाव वाला बताया था, उसको भी देख लीजिएगा। इन सवाल को आप प्रैक्टिस करो, 1-2 बार समझ में आ जाएगा इजी से तरीके से। इसमें कुछ है ना, बस आपको यही फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल बटा समय, या तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, उसी फॉर्मूला पे ये सवाल जो नाव धारा हो या ट्रेन वाला हो, ठीक है, ये इसी पे डिपेंड करता है, इसी फॉर्मूला पे चलता है, ठीक है। बस आपको थोड़ा से सोचना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये सवाल क्या है। त्रिकोणमिति का सवाल देखिए, बहुत अच्छा सा सवाल यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये है, बड़ा अच्छा सा सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि tan थीटा बराबर a/b दे रहा, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जानते हैं tan थीटा बराबर a/b दे दिया, ठीक है। तो tan बराबर क्या होता है ना, p/b होता है ना, tan बराबर तो ये होता है p/b होता है, ओके। तो tan बराबर p/b होता है ना, लंब बटा आधार होता है, तो हमको h निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो बिना h निकाले तो काम चलेगा नहीं, है ना, इसलिए चलो h निकालते हैं। और इससे अच्छा हम एक ये बना लेते हैं, एक यहाँ पे फिगर बना के मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है आपका फिगर, यहाँ पे मैं a देता हूँ, यहाँ पे b देता हूँ, यहाँ पे c देता हूँ, इसका वैल्यू में a। देखो tan बराबर क्या होता है p/b, तब p मतलब लंब हो गया a, है ना, तो चूँकि दिया हुआ a/b, और b क्या है हमारा, b तो ऑलरेडी होता ही है, b यहाँ पे b दिया हुआ ही है, तो tan यहाँ पे लेंगे तो लंब बटा आधार, लंब हमारा a दे रहा, इसलिए हम इसी के हिसाब से यहाँ पे फिगर बनाएंगे, ठीक है। अब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हमको देख रहे हैं यहाँ पे AC निकालना है ना, AC निकालना पड़ेगा। तो AC निकालने के लिए क्या करते हैं, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का ओवर रूट। तो AB कितना है, A है, तो A का स्क्वायर, और ये कितना है B है, BC हमारा B है, तो B का स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, इसको हम ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब हमको देखो क्या निकालना है, हम सबका वैल्यू पहले अलग अलग निकाल लेते हैं ताकि हमको पुट करने में आसान होगा। यहाँ पे A sin थीटा और B cos थीटा आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक ही साथ फॉर्मूला इसी सवाल के साथ अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा। तो पहले हम ना वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे अलग अलग करते हैं। A sin थीटा का वैल्यू कितना वो पहले दिखा लेते हैं, ठीक है, A sin थीटा। अब देखो sin बराबर क्या होता है, sin बराबर पहले आप बताइए लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। ये A जो यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे A जो देख रहे हैं आप, तो ये तो sin बराबर इतना हो गया लंब बटा कर्ण, तो A भी तो यहाँ पे आ जाएगा ना, क्योंकि इसी के बराबर है, क्योंकि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो A कहाँ जाएगा, A तो साथ में रहेगा। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो A की जगह पे A लिखे, sin की जगह पे P बटा B लिखें, H लिखें, तो A की जगह पे A ही रहेगा, ठीक है। और P यहाँ पे देखिए क्या है, तो ऐसा करते हैं, इसको आप ज़्यादा फिर लॉन्ग हो जाएगा, इसको A को हम यहाँ से साइड ही करते हैं फिलहाल, है पहले sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं, सिर्फ sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे A को हम ऐसे वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे रखेंगे। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो P, और P कितना दिया हुआ, देखो P दिया हुआ है हमारा, A दिया हुआ है, और कर्ण हमारा निकला था अभी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का ओवर रूट। चलो अब इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर निकालते हैं cos थीटा दिया हो, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना, तो B/H होता है, और B कितना दिखो, B ऑलरेडी B ही दिया हुआ है, ठीक है, और कर्ण तो निकाला था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का ओवर रूट। अब इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे इसमें पुट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए क्या है A sin थीटा माइनस B cos थीटा में आ गया है A sin थीटा, और सिर्फ यहाँ पे प्लस दे दिया ना,
बी कॉस थीटा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो दोनों कट जाता, लेकिन है यहाँ पे क्या प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे दिया हुआ ए, साइन का वैल्यू कितना आया था, देखो साइन का वैल्यू आया था ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, है ना। तो हम भी लिखते हैं यहाँ पे ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है, माइनस बी का वैल्यू कितना आया था, तो बी का वैल्यू भी देख लो, बी का तो ये कॉस का वैल्यू, तो कॉस का बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, तो बी तो ज्यों के त्यों ऐसे रहेगा, कॉस का वैल्यू जो हम आया है वो लिख बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, ये कर लिया। अभी अब तो नीचे वाला करना पड़ेगा, तो नीचे वाला सेम है, खाली यहाँ पे माइनस के यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ प्लस रखना है और कुछ करना नहीं है। ए इंटू ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, यहाँ पे प्लस हो गया, बी इंटू सेम होगा हमारा, है ना। चलो हो गया, इतना लंबा सा बन रहा आपको। तो आप करना क्या, देखो अब क्या यहाँ पे क्या ए को ए से गुना कर देंगे, तो यही तो अब कुछ दिख रहा रास्ता, तो यही दिख रहा अभी ए के ए से गुना करें तो ये हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी को बी से गुना किया तो बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है। अब बड़ा वाला बटा यहाँ पे डालते हैं, ये बराबर को यहाँ पे लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ताकि लगे हाँ मेरा मेन वाला कौन सा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सेम है, सिर्फ माइनस के यहाँ पे क्या है, माइनस के यहाँ पे सिर्फ प्लस यहाँ पे करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट हो गया, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेते हैं, क्योंकि एलसीएम तो आराम से बन सकता है ना, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो कुछ यहाँ पे झप जा रहा, ठीक है मैं देखता हूँ, ये दोनों के देखो, ये दोनों अगर हल करते हैं पहले ऊपर वाला को, तो एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो चलो मैं यहीं पे लिख के बनाता हूँ ताकि नीचे यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे लेते ये बड़ा वाला बटा है, यहाँ पे लेते एलसीएम, क्या एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, ये लेते हैं एलसीएम ले लिया। अब इसको जब भाग करने कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर ही बचेगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा। नीचे भी हम वही करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर करेगा, तो ये भाग है ना, और भाग को पलटेंगे गुना, तो ये दोनों क्या हो गया, कट जाएगा, है ना। भाग को जब गुना में पलटेंगे दोनों क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर ओवर रूट में रहता है तो नीचे में, तो हम इसका परमेयीकरण करते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा कट गया, क्योंकि भाग वाला बदलेंगे गुना में तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, इसको भाग को गुना पलटता है, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो वही तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। अगला स्टेप में मतलब आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो समझ में आ गया है ईजी से, है ना। तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना, हालांकि बहुत सारा देखेंगे तो हट जाएंगे कि कैसे सवाल आ गया। तो खैर बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये देखो सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि पहली संख्या है, ऐसा नहीं बोला कि दो संख्याओं का योग 4 है। तो अगर हम उसमें जब दो संख्याओं का योग दिया रहता तो हम उसे पहली संख्या मानते, दूसरी संख्या मानते, लेकिन यहाँ पे योग वगैरह नहीं दिया हुआ, हमको भी पहली संख्या मान ले, दूसरी संख्या या कोई संख्या मान ले। अब कौन बड़ा है कौन छोटा हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि संख्या x तथा y, ये दो संख्या है ना। अब कौन बड़ा कौन छोटा भी हमको पता नहीं, लेकिन दोनों का अंतर कितना है, 4 है, और दोनों का व्युत्क्रमों का अंतर करेंगे तो 4/21 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न हम देखो बोलते हैं, दोनों का अंतर क्या 4 है, मतलब x से माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। x से माइनस वाई कितना हो गया, 4 हो गया, हमारा आंसर हो गया पहला समीकरण हो गया। तथा दूसरा क्या बोलता है, दोनों को व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, तो इसका व्युत्क्रम करें तो 1/x हो जाएगा, है ना, और इसका व्युत्क्रम करें तो 1/y हो जाएगा, और अंतर मतलब माइनस कितना है, 4/21 है। तो इसको हल करते हैं, देखिए x से y क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे x कटा तो बचा y माइनस x, है ना, 4/21। अब देखो एक चीज़ आप यहाँ पे देखें, तो पहले तो क्रॉस गुना कर ही लो तो बेहतर होगा, है ना। यहाँ पे हम 21 को इससे गुना करेंगे, y माइनस x को 21 से गुना कर लेते हैं, और यहाँ 4 को x y से गुणा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये y माइनस एक्स, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x माइनस वाई, क्योंकि सवाल में बोल रहा संख्याओं का अंतर कितना 4 है, यहाँ भी संख्या का अंतर हो रहा है, यहाँ भी संख्या का अंतर। अब हमको पता नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा संख्या है, ठीक है, पता नहीं चल रहा, तो फिर हम यहाँ इसके पे हम 4 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको पता नहीं, संख्याओं का अंतर से बता रहा 4, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता चला कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। अब मैंने यहाँ पे x से y मान लिया, y माइनस भी x कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, y माइनस एक्स भी कर सकते थे, तो लेकिन हमारा यही आता ना,
रिजल्ट तो यह था कि संख्याओं का अंतर कितना है 4, यहाँ भी संख्या का अंतर दिख रहा और यहाँ भी संख्या का अंतर दिख रहा, तो मतलब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 4 यहाँ पे रख सकते हैं 4xy। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है 4 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए। अब 21 चौक कितना होगा 21 चौक 84 बराबर 4xy है ना। तो xy बराबर क्या हो जाएगा 84/4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 आ गया। अब हमको किसी एक का वैल्यू निकालो, या तो x का वैल्यू निकालो या तो y का वैल्यू निकालो, जिसका मर्जी उसका वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ पे चलो y का ही वैल्यू निकाल लेता हूँ आपके हिसाब से, तो 21/x आ जाएगा। अब y का वैल्यू भी 21/x आया। अब अभी आंसर नहीं आया, अब इसका वैल्यू हम ना किसी एक में पुट कर देंगे, जो हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में ही पुट कर लीजिए, बेहतर होगा है ना। y का वैल्यू तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट क्या है x - y बराबर 4 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x - y बराबर 4 है। तो x y का वैल्यू कितना आया था देखो 21/x आया था ना, तो हम लिखते हैं 21/x लिख लेते हैं बराबर 4। तो इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ वगैरह कर लीजिए। 21 माइनस ये तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा है ना। इसको एक छुपाओ तो एक को भाग करेंगे, इससे x आएगा, x को x से गुना करेंगे x² माइनस 21 बराबर 4। मतलब हमारा यहाँ पे देखो क्या निकलने वाला है, ये 4 इससे गुना हो जाएगा x² माइनस 21, 4x हो गया, गुणनखंड बन जाएगा। फिर हमारा 4x को इधर लाइए, माइनस 4x हो जाएगा और माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ देखें, अब यहाँ पे क्या बना 7 होता है, इसको हम तोड़ सकते हैं ना, 7 में तोड़ 7 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 4x यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि 21 होता है, तो 7 में से 3 घटेगा 4 आ ही जाएगा, यहाँ पे आ रहा, और 21 भी आ रहा बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लीजिए, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो रहा तो x - 7 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा 3 कॉमन हो रहा, तो x - 7 आ गया, ठीक है बराबर 0। अब क्या करेंगे देखो x - 7 तो दोनों मिल रहा, x - 7 और यहाँ पे क्या है x + 3 है बराबर 0। तो x से बराबर कितना आ गया, अच्छा x - 7 बराबर 0, x से बराबर कितना गया 7 आ गया, और यहाँ पे x से +3 बराबर 0, x से बराबर कितना गया -3। तो जो कि माइनस, तो कभी संख्या कोई माइनस में होता नहीं, ठीक है, जो कि असंभव है। तो हमारा इसलिए x से बराबर कितना गया 7 आ गया। तो अब x का वैल्यू 7 आ गया, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ रहा था, ये आ रहा था। इसको हम ऐसे कर लेते, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो निकल जाएगा y का वैल्यू, है ना। तो लिखते हैं, इसलिए y बराबर कितना था x था ना, y बराबर 21/x था ना, 21/x, तो 21/7, 21 हो गया। इसलिए संख्या यानी कि x तथा y बराबर कितना आ जाएगा, x कितना आया 7 आया और y कितना आया 3 आया। तो 7 और 3 हमारा आंसर हो गया। अब इसको आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मिला सकते हैं, क्या सही में ये फॉलो करता है। दोनों संख्या का अंतर 7 है, 4 है, बिल्कुल आ रहा है। 4 हमारा 3 आया था, दोनों का अंतर कीजिए कितना आएगा 4 आएगा। अब व्युत्क्रम में भी कीजिएगा तो आ जाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/7 माइनस 1/3, ऐसे उल्टा भी कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है 4/21। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल क्या हो गया, सोल्व हो गया। ओके, आगे सवाल देखो, ये सवाल बहुत हल्का सा सवाल है और आता है आपका सवाल यहाँ पे लॉन्ग में। ABC का केंद्रक के बिंदु ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ। बड़ा इजी यहाँ पे सवाल है, कोई भारी सा सवाल नहीं। कोई त्रिभुज है ABC और इसका केंद्रक दिया हुआ -1 0, यहाँ पे 5 - 2, यहाँ पे 8 2 दिया हुआ है। केंद्रक निकालना हमको, तो यहाँ पे लिखते हैं A बराबर क्या है, A बराबर कितना दिया हुआ माइनस, अरे यार इसको सही करते हैं पहले। A दिया हुआ हमारा कितना -1 और 0, इसको मैंने मान लिया x1 और y1, ठीक है। B दिया कितना 5 - 2, इसको मान लिया x2 और y2, और C दिया कितना 8 2, इसको मान लिया x3 और y3, ठीक है। तो त्रिभुज का केंद्रक का निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि इजी से आप बना सकते हैं। तो चलो यहाँ लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का केंद्रक है ना, केंद्रक क्या फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3,
ये होता है त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला। ओके, तो केंद्र का फॉर्मूला अब इसको सबको यहाँ पे एक एक जगह पे पुट कर दो, और क्या है ना, x1 कितना है -1 है, x2 कितना है 5 है, x3 कितना 8 है बटे में 3। यहाँ पे y1 कितना है देखो 0 है ना, 0 है। y2 कितना है जी -2 है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। y3 यहाँ पे कितना 8 2 है ना, सवाल देख लेते हैं 8 2, चलो ठीक है, तो 8 यहाँ पे तो +2 हो गया बाई 3। चलो तो 8 5 13 में से 1 घटेगा कितना होगा 12, और यहाँ पे क्या होगा 2 में से 2 घट गया 0, कितना आएगा 3 चौक 12, काटा पेटी करो, यहाँ पे 4 आ गया, ये तो 0 आ जाएगा, 4 और 0, ये हमारा त्रिभुज के केंद्रक निकल गया। अंतः केंद्र अलग है, ये केंद्रक है, ठीक है। अंतः केंद्र में क्या होता है, एक वृत्त बनता अंदर में, ऐसे निकलता है, फिर तो आपको निकालना वो लॉन्ग, उसका फॉर्मूला अलग है। तो ये केंद्रक का फॉर्मूला, ठीक है, याद रखेंगे। केंद्रक का फॉर्मूला एकदम इजी है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 y3/3। तो यहाँ पे मैं आपको 5 सवाल जो है लॉन्ग वाला सवाल, अच्छे से सवाल यहाँ पे था, जो कि मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन करा दूँ। और ये सभी सवाल ना ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है, 11 सवाल नहीं है, एग्जाम में आया हुआ सवाल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल बनाने आता होगा, नहीं बनाने आता तो जरूर सीख लीजिए। ये सब सवाल इसी पैटर्न पर, जैसे कि नाव धारा, तो नाव धारा के पैटर्न पर कोई और सवाल आ जाए तो फिर मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। ओके, बाय।